अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देखें जनाब, हमारी गैलरी से आज माशाल्लाह सुबह का आगाज़ हो चुका है। अब तो खैर 8 बज चुके हैं। हस्बैंड साहब अपना जा चुके हैं जॉब पे, लेकिन कुछ कुछ बादल आए हुए हैं जिसकी वजह से मैं बाहर निकली हूँ गैलरी में कि मैं भी आज अल्लाह मियाँ अपनी रहमत की बारिश करें यहाँ, लेकिन आसार कम ही है। खैर, अल्लाह मियाँ जो करते हैं बेहतर बेहतर ही करते हैं। जब इंशाल्लाह मंजूर होगा अल्लाह को तो बारिश भी हो जाएगी। ये जनाब बेडरूम की हालत है, इसको अब सेट करते हैं। बेड को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। और ड्रेसिंग टेबल तो मेरा सदा का ही आपको पता है ऊपर नीचे ही रहता है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बस मैं भी खैर गड़बड़ करती हूँ बेचारे, उनको वो तो मुझसे ज़्यादा कम ही करते हैं, मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखें जी, ये वीकेंड पे चीज़ें इस्तेमाल की हैं और वैसे की वैसे ही जल्दी में गई हूँ तो सारा कुछ ऐसे ही रख गई हूँ। अब इसको जनाब थोड़ा सीधा करते हैं ताकि लगे कि कोई मतलब सलीकामंद औरत का घर है। सब कुछ जनाब हाल के, मुझे लगता है कुछ चीज़ें एक्सपायरी हो गई हैं, यूज़ भी नहीं हुई किसी दिन। अब इनकी भी छांटी करते हैं। परफ्यूम भी ज़रा ज़रा से पड़े हुए हैं, ख़त्म हुए हुए हैं, इनको भी जनाब फिनिश करते हैं और उसको फेंकते हैं। चले जनाब, अब चलते हैं। अपने कपड़े हमारे कल धुले थे, वो अब सूख चुके हैं, उनको उतारते हैं और अपने अपने ठिकाने पे पहुंचाते हैं। ये देखें, लाइट ऑन कर लूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखें जनाब, मैं कपड़े उतारती हूँ और इनको ठिकाने पे लगाती हूँ। कपड़े मैंने समेट लिए अपने। मेरी बेचारी का सिर्फ एक ही सूट था, वो मैंने हैंग कर दिया है और बेटी उठेगी तो अपने कपड़े ले जाएगी। और ये हस्बैंड साहब के माशाल्लाह आज 3 सूट हैं और साथ ये हैंगर निकाले हैं। अब इनको प्रेस करने चलते हैं और प्रेस करके फिर देखें क्या काम शुरू करती हूँ। जनाब ये कपड़े हो गए हैं इस्त्री, 3 सूट माशाल्लाह। और अब चलती हूँ किचन की तरफ। किचन में मेरा हेयर ऑयल पड़ा हुआ है। पहले जनाब एसी बंद करते हैं। अब एसी बंद हुआ है, अब चलते हैं हम किचन की तरफ और लगाती हूँ ऑयल। किचन की हालत को आपको मैं क्या दिखाऊं। ये देखें जी, ये जो भल्ले मैंने बनाए थे वो मैंने सुबह सुबह पानी में भिगो दिए हैं, फूल भी गए हैं, गर्म पानी में फ्रीज़ किए हुए थे। अब उनको सिर्फ दही में डालना है, ठीक है। बाकी तो वही रूटीन की किचन की हालत है जो हर वक्त होती है। और जनाब ये उठाते हैं ऑयल और सर पर लगाते हैं। ऑयल लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मेरे पास माश की दाल बच गई थी जो मैंने 2 हफ्ते पहले बनाई थी, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। वो इसलिए कि अगर मैं नीचे रखती तो वैसे ही उस पर जाला सा आ जाता है और वो ख़राब हो जाती है और फेंकनी पड़ती है। और आपको पता है खाने की कोई भी चीज़ ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। जब इतनी ज़्यादा जनाब गुर्बत है पूरी दुनिया में और लोग खाने को तरस रहे हैं, तो जो अल्लाह ने हम लोगों को दिया है तो उसकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल वो अब दाल थोड़ी थी और माशाल्लाह हमने 2-2 टाइम तो खानी होती है। उसके लिए फिर मैंने ना सबसे पहले चने की दाल ली है, थोड़ी सी, आधा कप से भी कम होगी, और इसमें पानी डाला है। सारे मसाले थोड़े थोड़े डाले हैं, सिर्फ दाल के हिसाब से, क्योंकि माश की दाल जो मेरे पास फ्रोज़न है उसमें तो तमाम मसाले हैं, इवन के ऑयल भी डला हुआ है। तो ऑयल भी मैं इसमें नहीं डालूँगी, बस इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह डालकर जो रूटीन के मसाले होते हैं, ज़ीरा पाउडर, इसको चढ़ा दिया है गलने के लिए। 10-12 मिनट में ये बहुत बहुत अच्छी गल जाएगी, बग़ैर भीगी हुई दाल है। और जनाब अब जो दही भल्ले भिगोए थे वो भी फजर के बाद के भीगे हुए हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे नरम हो गए हैं। इनको मैंने ल्यूक वार्म वाटर में भिगोया था और ये देख लें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट, पहले तो बिल्कुल बारीक बारीक थे और फिर फूल गए हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया, इसमें 1 चाय का चम्मच शुगर डाली है
और थोड़ा सा नमक डाला है, और बाकी हस्बे तौफीक जिसका जो दिल चाहेगा वो डाल के खा लेगा, जो चाहेगा मीन्स मैं सिर्फ। और उसके बाद ये देखें जनाब, दाल हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। 12 मिनट में आधी नहीं, फुल गल चुकी है। और माश की दाल तो पहले ही तैयार थी। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इस तरह गुजारा नहीं होगा सिर्फ मिक्स करने से। मुझे इसको दोबारा 5 मिनट के लिए प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ये यकजान हो जाए। और देख लें जनाब, जो बची हुई दाल थी उसको कितने अच्छे तरह से यूज़ कर लिया। उसको जनाब अच्छे से हिला हलू के दोबारा 5 मिनट का प्रेशर दिया, और फाइनल लुक माशाल्लाह देख लें। इस तरह की दाल तैयार हुई है कि लगता भी नहीं है कि जनाब ये हमारी जो दाल है ये अभी बनी है, या आधी बनी हुई थी और आधी नहीं बनी हुई थी। बस इसी कंसिस्टेंसी में मैं रखूँगी, बिल्कुल यकजान हो गई हैं। और किसी वक्त चावल बॉईल कर लूँगी। आज तो खैर खाना पड़ा हुआ है, कल इंशाल्लाह दाल यही चल जाएगी और चावल बॉईल कर लूँगी और हमारा गुजारा हो जाएगा। आखिर में जनाब इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। हरा धनिया डाल के भी 1-2 मिनट पका लूँगी ताकि ये जो है अच्छी तरह हरा धनिया की खुशबू जो है वो बीच में फैल जाए। अभी जनाब ये सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, और मैं उठ गई थी, सुबह फजर की उठी हुई हूँ। आज तो नींद मुझसे नाराज़ हो गई है, आ ही नहीं रही थी। अब मैं घंटा 1.5 सो के उठी हूँ, और उसके बाद जनाब बाकी काम हो रहा है। ये बेटी के लिए कबाब बना रही हूँ, उसके नाश्ते के लिए। सारा काम आज मैंने कर लिया, तो फिर कहीं जाके 1-1:30 बजे मुझे नींद आई, और वीडियो भी ज़ाहिर है लेट हो गई। इस चक्कर में वॉइस ओवर ही नहीं हुआ था। उसको 2 कबाब बना के दिए हैं और 7 स्लाइस दिए हैं। और मैं जो नाश्ता जनाब 4:45 5 बजे ही कर लेती हूँ, या 5 बजे तक मैक्सिमम। तो फिर मेरे भी भूख लगने का टाइम हो गया था। ये दाल की जो है वो फाइनल लुक है। मुझे खुशी बड़ी हो रही थी कि माशाल्लाह टेस्ट वाइज भी अच्छी बनी थी और लुक वाइज भी अच्छी बनी थी। और उसके बाद जनाब मिल्क शेक बन रहा है आपकी बहन के लिए, की दोस्त के लिए, यानी अपने लिए मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 केला डाला है, थोड़ा सा सेब डाला है, बिल्कुल एक काश, और जनाब थोड़ा सा जनाब आड़ू डाले हैं। बर्फ़ डालूँगी। आज गर्मी भी बहुत लग रही थी, काम भी बहुत ज़्यादा था। वीकेंड के में जितनी अय्याशी में 2 दिन माशाल्लाह करती हूँ, और वीकेंड के बाद वो सारा कुछ बराबर हो जाता है पहले दिन। उसके बाद तो खैर रूटीन बन जाती है। और उसके बाद किचन की सफाई हो गई है, नाश्ते का अमल दखल भी ख़त्म हो गया है। और मछली मैंने ली हुई थी, इसको अच्छे से मसाला आपको पता है मैंने लगाया था, लेकिन ये अभी तक नीचे पड़ी हुई थी ये मेरी। लेकिन इसको रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है 4-1 दिन, कि ये मसाला अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। जितने पीसीस एक टाइम में बनेंगे उसके मैं पैकेट बना लेती हूँ, और कुछ आज दोपहर को बना लूँगी, और इस तरह जनाब हमारा जो है वो गुजारा हो जाएगा। सब कुछ संभाल के मैं आई हूँ जनाब सफाई के लिए। सफाई वाली मासी आ गई थी, यानी सफाई वाली मासी मैं ही आ गई थी सफाई करने के लिए। बाकी काम सब हो गए थे। सबसे पहले मेरी आदत है कि मैं कूड़े की बाल्टियाँ खाली करती हूँ सब कमरों की, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक लाउंज वाली दिखा रही हूँ, बाकी कम सेम ही बाल्टियाँ, इसलिए हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सारी बाल्टियाँ शाल्टियाँ खाली करके तो जनाब सफाई का अमल शुरू हो चुका है। इतना ज़्यादा गंद होता नहीं है, लेकिन फिर भी मट्टी और भोर पता नहीं कहाँ से जूतों के साथ आते हैं कि कहाँ से आते हैं, कि करनी पड़ती है। और मैं जब तक कर ना लूँ मुझे वैसे ही वहम चढ़ा रहता है कि जी आज काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। और ये समझे कि मैं नशे में ही काम कर रही हूँ, नींद के नशे में। नींद आ भी नहीं रही थी, सोती हूँ और जाग रही होती हूँ, तो फिर ज़ाहिर है जहन एक्टिव होता है और काम चालू रखना पड़ता है। रखना क्या पड़ता है, ना करूँगी तो कौन करेगा। अब यही बस निकला है, इसको साफ़ कर लेते हैं। सर पे इतना अच्छा खासा ऑयल लगा हुआ है, और किचन में भी सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। कि थोड़ा सा भोर इसमें ज़्यादा गिर गया था, पता नहीं किस चीज़ का गिरा है, मुझे याद नहीं है, और उसकी वजह से पाँव में भी थोड़ा सा वो हो रहा था। उस जगह से फिर मैंने एब्जॉर्बेंट भी बाद में लगा दिया था। और जनाब ये वीकेंड पे थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह ख़त्म थे। लेकिन अगर होते भी सही, थोड़ा बहुत ही बचता है एक आधी, लेकिन तो वो तो फिर ज़ाहिर है नहीं पूरा हफ्ता चलता, 5-6 दिन जो होते हैं। इसमें अफ्रीका के ये किन्नू आए हुए थे, काफ़ी मीठे हैं, उन्होंने काट के भी रखे हुए थे कि टेस्ट करके लें, वो ख़रीदे हैं। साथ बनानास थे, टमाटर हैं, और जनाब अंगूर हैं, और 2 सेब हैं। ये बच्ची जो मेरी है ना, ये सेबों से ऐसी चली हुई है कि जैसे ही मैं डालने लगती हूँ साथ चीखना शुरू कर देती है,
कि मत लें, इतने लेने की ज़रूरत नहीं है, कौन खाएगा, मैं नहीं खाऊंगी, फलाना ढिमकाना। मैं क्या चल भाई नहीं लेंदी, तू खुश रह। तो जनाब ये चीज़ें मैं निकाल के बास्केट में रखूँगी, अंगूर अलहदा से धो कर हाथ के हाथ ही रख लेती हूँ हर चीज़, वरना जनाब मुसीबत ही होती है इकट्ठी कर लो तो। और ये जनाब चीज़ के क्यूब लिए हैं और फ्रोज़न है ये भी, और चिप्स लिए थे, ये हस्बैंड साहब के फेवरेट चिप्स हैं जो कि जनाब मेरी बेटी ने लिए थे फ़र्स्ट टाइम जब हमारे घर में आए थे। उसको पसंद नहीं आए थे तो उसने जनाब इन्होंने ख़त्म किए, इनको पसंद आ गए और ये ढूंढते फिर रहे थे कि वो चिप्स किधर है। बाय चांस जो है लूलू से वो हमें मिल गए और ख़रीद लिए। इसके अलावा जनाब मटर लिए हैं और साथ बिल्ली का खाना तो आपको पता है कंपलसरी आता है। ये बड़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी टेमरेंट पे, इमली पे 3 मिल रही थी, 5 रियाल के 6 रियाल की। वो लिया, एक वेइंग स्केल लिया, और ये जनाब इसने ली है वैक्स जो बेटी ने। मायोनीज़ मेरे पास चिली की थी, दूसरी मायोनीज़ भी ऑफ़र में लगी हुई थी। करी पाउडर मुझे चाहिए था मसाला बनाने के लिए, उसमें करी पाउडर विंग्स के मसाले में जाता है, वो लिए। दही ली है और जनाब और क्या है, और ये टैमरिंड में 3 पूरी करके आपको दिखा रही हूँ। ये भी ऑफ़र में थे, लेकिन जो डिओड्रेंट स्टिक्स हैं सल्फेट फ्री हैं, यानी इनका नुकसान नहीं है आपको। और मैं अपने लिए इस दफ़ा सिर्फ़ एक दही ली है क्योंकि मेरी भी पड़ी हुई थी। बस यही सारा सामान लिया और एक वेट मशीन ली है, वेविंग स्केल लिया है, ताकि पता चले जनाब जो मैं रोला डालती रहती हूँ कि ये इतना वेट कम, खैर हुआ तो नहीं है, मुझे पता है मेरा अगर हुआ भी होगा तो इंचेस में हुआ होगा, वैसे नहीं हुआ। और ये कप लिया है बेटी ने कि मैं बाहर जाती हूँ कॉफ़ी पीनी होती है ले के जो घर से जाती है, तो उसके लिए जनाब ये गिरेगी नहीं, ढक्कन वाला बड़ा मज़बूत कप है। और ये चिकन का बॉक्स जो था 700 ग्राम का 10 होते हैं इस डब्बे में, ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था, ये लिया। ज़रूरत तो खैर थी क्योंकि चिकन यूज़ ही काफ़ी होता है। और ये अपनी जनाब नवासी के लिए टॉय लिया है, कुछ चलो के ये बेटी के लिए टी शर्ट ली है, और अपने लिए जनाब मैंने लिए हैं शूज़ क्रॉस से घर पहनने वाले। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।